क्वेश्चन नंबर 1, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्ष बाद उसने 960 रुपए का लाभ लिया हो तो मूल राशि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3,356 रुपए, बी 1,000 रुपए, सी 2,000 रुपए, डी 3,000 रुपए। देखिए पी बराबर होता है SI गुणे 100 बटे R1 माइनस कोष्टक में R1 माइनस R2 कोष्टक बंद गुणे T, जहां पर P मूल धन है, SI साधारण ब्याज है, R1 माइनस R2 साधारण ब्याज की दर है, दर का अंतर है, R1 माइनस R2 साधारण ब्याजों का अंतर है, T समय वर्ष में है। तो SI 960 हो गया गुणे 100 बटे R1 माइनस R2, 12 में से 8 घटा दे 4 होगा, समय T 12 वर्ष हो गया, 12 अट्ठे 96, शून्य आया, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य 20 गुणा 100 करेंगे 2,000 रुपए आएगा, 2,000 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपए था तो उधार ली गई राशि थी ऑप्शन ए 800 रुपए, ऑप्शन बी 700 रुपए, ऑप्शन सी 500 रुपए, ऑप्शन डी 350 रुपए। पी बराबर होता है SI गुणे 100 बटे R गुणे T1 माइनस T2, जहां पर SI साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R ब्याज की दर है, T1 माइनस T2 समय का अंतर है। तो SI P बराबर हो जाएगा, SI का मान 56 रुपए हो जाएगा, 56 गुणे 100 और T1 3 में 2 घटा दीजिए, R का मान 8% हो जाएगा, 8 गुणे T1 माइनस T2 का 3 वर्ष में 2 वर्ष घटा दीजिए, 1 आया, 8 सत्ते 56, 7 गुणे 100 बराबर 700 रुपए। मूलधन क्या होगा? P बराबर 700 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने बी और सी से कुल 1,200 रुपए के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपए था तो ए ने लिए थे। देखिए इसमें औसत ब्याज ज्ञात कर लीजिए। औसत R बराबर हो जाएगा SI गुणे 100 बटे P गुणे T। R बराबर हो जाएगा, SI का मान 400 रुपए हो गया, 400 रुपए SI का मान हो गया, SI का मान 172 रुपए हो गया, साधारण ब्याज 172, P का मान 1200 हो गया और T का मान 1 वर्ष लिया था तो 1 हो गया। तो देखिए 0 0 से कट गया, 12
72, आर बराबर 6%। 12 का भाग देंगे 172 में, 172 में 12 का भाग देंगे, 12 1 के 12, 5 17। देखिए आर बराबर होगा 12 1 के 12, 5 17 12 4 48, 4 52, 4/12, यानी इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4/12, 1/3%। तो देखिए ये ने कितना ब्याज लिया, 14%। बी द्वारा लिया गया ब्याज 14% था, और सी द्वारा लिया गया ब्याज 14%, और सी ने 15% ब्याज लिया। औसत ब्याज कितना है? औसत ब्याज है 14 सही 1/3। तो 14 में से 14 सही में 1/3 से 14 घटाए कितना आया? 1/3 आया। और 15 में से 1/3 घटाए 2/3 आया, यानी 14% का अनुपात 2 होगा और 15% का अनुपात 1 होगा। तो अनुपात तो कुल धन कितना है? 1200 रुपये है, 1200 रुपये है। 1200 गुणे 2 बटे अनुपातों का योग 3, 3 चौको 12, 400 आ गया, 4 दूनी 800, 800 रुपये 20 से लिया, 800 रुपये 20 से कर्ज लिया, और 1200 गुणे 1/3, 3 चौको 12, 400 या 400 रुपये, 400 रुपये सी से लिया, 400 रुपये सी से लिया। तो 800 रुपये 20 से लिया, 800 रुपये 20 से लिए। तो ऑप्शन है डी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी होगी? देखिए उसका 100p मूलधन होगा, जिसमें से 4p घट जाएगा। ये तो 100p में से 4p घट जाएगा, हो जाएगा 96p। 96p, तो 96p बराबर होगा कितना की 48। 96p बराबर होगा SI गुणे 100 बटे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 गुणे 1 वाट। वह पाता है कि, तो देखिए 96p बराबर होगा SI मान 48 है गुणे 100 बटे R1 माइनस R2, 4 में से 3.75 घटाए 0.25 गुणे 1। तो देखिए P बराबर होगा 96p बराबर होगा 96p बराबर होगा 4800 बटे 0.25। इसमें गुणे 100 कर दो ऊपर, गुणे 100 नीचे कर दो। 96p बराबर हो जाएगा 48,000 बटे 25, भाग दे दीजिए। 96p बराबर हो जाएगा 25 सिक्के 25, 25 अट्ठे 25 नवैया 25 सिक्के 25, 23 भर 25
एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.7% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन बी 25,000 रुपए, ऑप्शन सी 20,000 रुपए, ऑप्शन डी 18,000 रुपए। देखो 100% पी में से 4%, 100% पी में से 4% पी घट जाती है। ये बराबर हो जाएगा SI गुणे 100 बटे R1 माइनस R2 गुणे T। देखिए SI साधारण ब्याज है 48 रुपए और R1 माइनस R2 ब्याजों का अंतर यानी 4% 3.5% और T समय है। ये बराबर हो जाएगा 100%, 4% घटा दिए आ गया 96%। 96% SI हो जाएगा 48 गुणे 100, 4% में 3.75% घटाएंगे 0.25 गुणे ये। देखिए 100 का गुणा इसमें कर दीजिए और 100 का गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 48, 4,80,000 हो जाएगा। 4,80,000 रुपए हो गया है बटे 96% पी बराबर हो जाएगा 96% पी बराबर हो जाएगा बटे 25। भाग दोगे तो भाग दोगे 4,80,000 में 25 का आंसर आएगा 96% पी बराबर कितना हो जाएगा 19,200। 19,200 तो 100% पी बराबर 100% पी बराबर हो जाएगा 19,200 बटे 96 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा पी बराबर 100% पी बराबर परसेंट पी या पी बराबर हो जाएगा 96 दूना 192 200 आया 200 गुणे 100 पी बराबर 20,000 रुपए हो जाए 20,000 रुपए। यही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी सही है। सामान्य ज्ञान। पहला लीची के खाने योग्य भाग एरिल है। दूसरा सबसे छोटा फूल ओल्पिया है। क्वेश्चन। तीसरा मलेरिया कौन से अंग पर प्रभाव डालता है? आंसर है प्लीहा पर। चौथा एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। पांचवा टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाते हैं। छठा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। पहला GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। दूसरा GT रोड की मरम्मत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तीसरा शेरशाह सूरी ने GT रोड को बनवाया था। चौथा लोथर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। पांचवा इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। छठा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए और कमेंट भी कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है।